हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को प्रमाप विचलन के नाम से जाना जाता है और इसे अपकिरण के माप में पढ़ा जाता है। सामान्य रूप से अपकिरण के माप के हमने बहुत सारे माप देखे थे, जिसमें रेंज मेथड देखा था, इंटर क्वार्टाइल रेंज देखी थी, परसेंटाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन देखा था। उसी प्रकार से प्रमाप विचलन एक अपकिरण का माप है और अपकिरण के सर्वश्रेष्ठ मापों में से एक प्रमाप विचलन को माना जाता है। और सामान्य रूप से अपकिरण वाले चैप्टर से परीक्षा में कोई प्रश्न आता है तो अधिकतर वह प्रमाप विचलन से ही पूछा जाता है। प्रमाप विचलन क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। किसी समंक श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्ग के समांतर माध्य का वर्गमूल ही उस श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है। बड़ी प्रमाप विचलन क्या है? किसी भी समंक श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्ग का समांतर माध्य का वर्गमूल ही प्रमाप विचलन होता है। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, ये d बराबर होता है x माइनस एक्स बार। यानी देखिए, किसी समंक श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विचलन के वर्ग के समांतर माध्य का वर्गमूल ही श्रेणी का प्रमाप विचलन कहलाता है। प्रमाप विचलन अपकिरण का निरपेक्ष माप है और इसको अगर हम समांतर माध्य से भाग दे देते हैं तो एक सापेक्ष माप हो जाता है, जिसको प्रमाप विचलन गुणांक कहा जाता है। इस बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। प्रमाप विचलन को ज्ञात करने की पहली चीज देखिए, तीन विधियां। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में अगर व्यक्तिगत श्रेणी है जिसमें f नहीं है तो प्रमाप विचलन आपको निकालना होगा। प्रमाप विचलन इजिकल टू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और ये d बराबर होता है x माइनस एक्स बार। यानी समांतर माध्य से विचलन निकालेंगे और विचलन का वर्ग करेंगे, फिर उसको n से भाग करके उसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्रमाप विचलन आएगा। ये प्रमाप विचलन का सिंबल होता है सिग्मा, जिसको बोलते हैं प्रमाप विचलन का सिंबल। और अगर खंडित श्रेणी है या सतत श्रेणी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। इसके अलावा प्रमाप विचलन गुणांक निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में x बार का भाग देते हैं तो प्रमाप विचलन गुणांक आता है। ये प्रमाप विचलन की प्रत्यक्ष रीति है। पहले वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए, कल्पित माध्य रीति इसमें भी यूज आती। कल्पित माध्य रीति में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए करेंगे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये कौन सी रीति है? व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। और dx बराबर हो जाएगा x बार x माइनस एज्यूमिन। x में से एज्यूमिन को घटाएंगे। अगर खंडित व सतत श्रेणी है तो यहां आपको यूज करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। और यहाँ dx वो का वही x में से एज्यूमिन को घटाना है। कल्पित माध्य रीति इसको बोलते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं पद विचलन रीति। पद विचलन रीति सामान्य रूप से सतत श्रेणी में ही काम में आती है। बाकी में यूज नहीं हो सकती। ये व्यक्तिगत श्रेणी प्रत्यक्ष रीति और ये खंडित व सतत की प्रत्यक्ष रीति। कल्पित माध्य रीति व्यक्तिगत श्रेणी में भी यूज आ सकती है, खंडित व सतत में भी आ सकती है। पर पद विचलन जो रीति है वो सामान्य रूप से सतत श्रेणी में ही काम में ली जाती है और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। और डी डैश एक्स निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं एक्स माइनस ए अपॉन आई।
या हम डी डैश एक्स निकालने के लिए dx में i का भी भाग दे सकते हैं, क्योंकि dx बराबर होता है x माइनस ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये इसके अंदर i का गुणा होता है, यहां लिखना पड़ेगा स्टैंडर्डेशन बराबर i मल्टीप्लाई, या यूं लिख सकते हैं स्टैंडर्डेशन बराबर सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। आप चाहे तो आई को पीछे गुणा कर दे, चाहे आगे गुणा कर दीजिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, दूसरे को प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब इसको ज्ञात करने के कई सूत्र हैं। जैसे देखिए, ये जो आइटम है, ये आइटम होता है x के बराबर। देखिए, ये मैं लिख देता हूं dx बराबर x माइनस ए। ये देखिए, ये होता है एज्यूमेन वाला x बार। तो ऐसी स्थिति में इसकी जगह x बार भी लिखा जा सकता है, पर हमको जो बहुत सारे आप किताब में देखेंगे तो 3-4 तरह के इसके फॉर्मूले दे रखे हैं, पर ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। बार बार आप एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी आप सवाल करेंगे एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। जब आप लगातार एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको वह फॉर्मूला याद हो जाएगा। और हम इस वीडियो में जो सिंपलेस्ट और सबसे सरल फॉर्मूला होगा उसको ही यूज करेंगे। तो यहां देखिए, हम सवाल लेकर देखते हैं, अलग अलग तरह के सवाल करके हम देखेंगे कि प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं, प्रमाप विचलन का गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं, कोई एक सवाल लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी का, कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन कैसे निकालते हैं। और इस सवाल को हम प्रत्यक्ष रीति से भी निकालेंगे और अप्रत्यक्ष रीति से भी निकालेंगे, तो पता चलेगा कि रिजल्ट एक ही आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। दिस इज फर्स्ट जो है, मान लीजिए व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब है कि ऐसा आइटम जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई हो, जिसमें कोई भी आइटम रिपीट नहीं होता, उसको व्यक्तिगत श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में आइटम मैंने लिया 25, दूसरा आइटम ले लिया 34, 48, 36, 25, 34, 48, 36, 42, 70, then 30, then 60, then 45, then 50। मान लीजिए व्यक्तिगत श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आइटम है। पहला है 24, फिर 35, 48, 36, उसके बाद 42, 70, फिर 30, फिर 60, फिर 45 और 50। अब देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर मध्य के लिए पहले हम प्रत्यक्ष रीति यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड करना है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले हमको समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे, क्योंकि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सबसे पहले इन सभी पदों को हम टोटल करेंगे, 24 प्लस 34 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 42 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 50। तो ये आपका हुआ 440। तो समांतर माध्य x बार बराबर देगा 440 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 44। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो सबसे पहले उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। और अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या करना है, सभी पदों का योग करके उसमें पदों की संख्या का भाग देना है, जैसा समांतर माध्य में करते हैं। अब d निकालना है, डेविएशन बराबर x माइनस एक्स बार, यानी हर में से हमको 44 घटाना है। तो 25 माइनस 44 सबसे घटाना है, तो 25 माइनस 44 आपका ये हो जाएगा माइनस का 19, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये माइनस का 2। 70 से 44 जाएगा, तो 70 माइनस 44 आपका हो जाएगा 26, माइनस का 14, ये प्लस का 16, ये प्लस का 1 और प्लस का 6। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि हमने डिवीजन सही निकाला है नहीं निकाला। तो आप क्या करेंगे, इन सबका टोटल करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि समांतर माध्य से जो भी डिवीजन निकाला जाता है उसका मान हमेशा 0 आता है। ये प्रॉपर्टीज है समांतर माध्य की।
कि किसी समंग श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों का योग हमेशा 0 आता है। तो क्या होता है, हमेशा देखिए सिग्मा x माइनस एक्स बार हमेशा 0 आता है। समांतर माध्य के बीजगणित गुण है। तो हमने क्या किया, हर में से 45 घटाया, जैसे 25 माइनस 44 दैट इज माइनस 19। फिर हमने 34 में से 44 घटाया तो आया माइनस का 10। फिर मैंने क्या किया, 48 में से 44 घटाया तो प्लस का 4। इस प्रकार से डेविएशन निकालना है। अब क्या करना है, ये आपका x बार आ गया, अपन लिख के रख लेते हैं एक बार, x बार इज 44। ओके, अब देखिए डी स्क्वायर करना है, यानी 19 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। तो आएगा 19 मल्टीप्लाई 19, ये आएगा 361। फिर 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 100, देन 16, देन 64, इसके बाद 4, 26 मल्टीप्लाई 26 676 आता है। 14 को 14 से करेंगे तो आएगा 196। 16 को 16 से करेंगे तो आएगा 256। फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और लास्ट का आएगा 36। तो ये टोटल आया 1710। इसका टोटल 0 आएगा, ये ध्यान रखना। देखिए ठीक है, 1710। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका हो गया सिग्मा एफ सिग्मा डी स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा स्टैंडर्ड डेविएशन 1710। ये तो हो गया 1710 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 171 का रूट निकालना है आपको, डिवाइडेड बाय 10, और इसका आपको रूट निकालना है। तो रूट आएगा आपका 13.076, तो आएगा 13.076। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो हमेशा कोफिशिएंट निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको x बार का भाग देना है, तो 13.076 में आप 44 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.297। तो ये देखिए यहां हमने बात करी डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आप इसको टोटल करके अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, और हर में से अर्थमेटिक मीन को घटाएंगे, फिर उसका वर्ग करेंगे। क्या बोलते हैं, किसी श्रेणी का प्रमाप विचलन उसके समांतर माध्य से निकाले गए विचलन के वर्ग का समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। तो देखिए हमने यहां इसमें समांतर माध्य से विचलन निकाले, फिर इसका वर्ग किया, फिर वर्ग करके इसमें 10 का भाग दिया, इसका मतलब इसका वर्ग का समांतर माध्य का वर्गमूल, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला। तो ये ही श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है। अब ये देखिए अगर आपको लगता है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो आप इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रीति की जगह आप इसको कल्पित माध्य रीति से भी कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन को ये मैंने प्रत्यक्ष रीति लिखी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कल्पित माध्य रीति। तो देखिए कल्पित माध्य रीति में इसको कैसे करेंगे, एज्यूम मीन मानना है। मान लीजिए एज्यूम मीन इजिकल टू 42 से विचलन, कुछ भी मान सकते हैं। हमने 42 से मान लिया, तो यानी dx बराबर हुआ x माइनस 42। यानी हर में से हमको क्या करना है, 42 को हर में से घटाना है। तो 42 को हमने माना 25 माइनस 42, तो यह आया माइनस का 17। माइनस का 17 फर्स्ट हो गया। 34 से 42 निकालेंगे तो आएगा माइनस का 8, ये प्लस का 6 आएगा। 36 से निकालेंगे तो माइनस का 6 आएगा। 42 से 42 0 आएगा। 70 में से 42 घटाएंगे तो आएगा 28, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 12, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 18, प्लस का आएगा ये
और ये 42, तो ये प्लस का 3 और ये प्लस का 8। अब यहां देखिए टोटल आएगा। टोटल को करने के लिए 8 आपका माइनस का है, 17 आपका माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। 28 आपका प्लस का है, फिर 12 आपका माइनस का है, 18 आपका प्लस का है और 11 आपका प्लस का है, तो ये बचा 20। अब देखिए इसको चेक करना है, तो इसके लिए देखिए x बार इज इक्वल टू एजियो मीन प्लस सिग्मा dx अपॉन n। कल्पित माध्य रीति से हम समांतर माध्य निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। कल्पित माध्य हमने माना 42 प्लस सिग्मा dx का मान 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 42 प्लस 2, सो x बार इज इक्वल टू 44। ये देखिए वो कब ही है, इसका मतलब है कि ये मेथड हमारा, ये जो हमने प्लस माइनस किया वो सही है। अब आपको चाहिए डी स्क्वायर एक्स, यानी 17 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 मल्टीप्लाई 17 ये हो जाएगा आपका 289। देन 8 मल्टीप्लाई 8 आपका हो जाएगा 64, देन 36, देन 36, टू टाइम्स आएगा 36, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। 28 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 784, 0 हो जाएगा। 12 को 12 से करेंगे 144 आएगा। 18 को 18 से करेंगे तो आपका आएगा 324। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा और 8 8 जा 64, तो ये टोटल होगा 1750। तो हमको देखिए अर्थमेटिक वैल्यू निकालना है, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो यहां कल्पित माध्य रीति में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगता है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमने देखे सिग्मा डी स्क्वायर दैट इज 1750, एन का मान 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पहले से भी हमने किया हुआ है, माइनस इसका मान 20 आया, इसका मान 10 आया स्क्वायर। ये देखिए ये है सिग्मा डी एक्स और ये है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। तो यहां देखिए क्या आएगा, 175 10 से कट गया, माइनस ये कट गया 4, देखिए वो का वही आया √171, वो पहले भी वो का वही था। 171 का आपको रूट निकालना, पहले भी यही करना था। 171 का रूट 13.076, सो 13.076 पहले भी यही आया था। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्स बार का भाग देंगे तो आएगा 13.076 डिवाइडेड बाई 44, तो इसको 44 से डिवाइडेड कर देंगे तो आएगा 0.297। इसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्स बार का मल्टीप्लाई करके 100 का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 13.076 में 44 का करके 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, ये आएगा 29.71%। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आगे कई काम आएगा। तो मैंने आपको यहां बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्स बार का डिवाइड करके 100 से गुणा करते हैं तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्स बार का भाग देंगे तो आएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये प्रमाप विचलन का सापेक्ष माप है, ये निरपेक्ष माप है। और ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन संगतता के परीक्षण के लिए किया जाता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। केवल आपको यह समझना ये है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्स बार का भाग करके 100 का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ये देखिए हमने देखा कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन किस प्रकार से बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर श्रेणी खंडित हो तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं खंडित श्रेणी का, और वो भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से 2 मेथड से हो सकता है। तो देखिए अगर हम डिस्क्रीट सीरीज लेते हैं खंडित श्रेणी, और खंडित श्रेणी हम प्रत्यक्ष रीति से करके देखेंगे तो कैसे होता है इसको देखेंगे। हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए हमने मान लिया 60, 61, 62, 63, 64, 65 ये आइटम दे रखे हैं। सपोज कीजिए 65 तक दे रखे हैं। 5, 15, 18,
फ्रीक्वेंसी माना 5, 15, 18, 8, 6, 8। ये देखिए डिस्क्रीट सीरीज है। आइटम है 60, 61, 62, 63, 64, 65 और हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 15, 18, 8, 6, 8। डायरेक्ट मेथड के लिए पहले हमको एक्स बार चाहिए और जहां एक्स बार होगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सबसे पहले एफ एक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो आएगा 60 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 300। फिर 61 मल्टीप्लाई 15 दैट इज 915। देन 62 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 1116। 63 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 504। 64 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 384 और 65 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 520। तो इन सबका जो टोटल आएगा वो आएगा 3739 और इनका जोड़ 20, 38, 20 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8, ये इनका टोटल आया 60। ये 20, 24, 64, 20 और 24 ये 50। ठीक है, 5 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 60। तो यहां देखिए एक्स बार आएगा 3739 डिवाइडेड बाय 60। तो हम क्या करेंगे 3739 को 60 से क्या करेंगे, पहला जो आया आपका पहला आया 60 मल्टीप्लाई 5 300, 61 मल्टीप्लाई 15 915, 62 मल्टीप्लाई 18 1116, 63 मल्टीप्लाई 8 और 64 मल्टीप्लाई 6 और 65 मल्टीप्लाई 8। ये आपका आया था 3739 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आएगा 62.32। 62.32 ये एक्स बार का मान आ गया 62.32। अब देखिए कहां प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कहां होती है, 317 है, इसको 317 लिख सकते हैं और ये 317 है तो मैंने इसको 32 कर लिया। अब देखिए यहां डी एक्स या डी बराबर एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ता है, यानी हर में से हमको 62.32 को घटाना पड़ेगा। हर में से क्या घटाना पड़ेगा, 62.32। 62.32 जो है 60 से घटाया तो आया 2 पॉइंट माइनस का 2.32 माइनस का 1.32 माइनस का 0.32। हर में से क्या घटा रहे हैं, 62.32 घटा रहे हैं 60 से 60। देखिए क्या किया, 60 माइनस 62.32 दैट इज माइनस का 2.32। फिर 61 से 62.32 को घटाया तो दैट इज माइनस 1.32। इसी प्रकार से 63 से इसको घटाएंगे तो आएगा 0.68, यह आ जाएगा 1.68, यह आ जाएगा 2.68। क्लियर, ये हमने डी निकाला। अब डी के साथ आपको डी स्क्वायर करना होगा, ये मैंने एक्स बार रख दिया ताकि अपने को आगे काम आएगा। अब ये आपको चाहिए डी स्क्वायर और एक चाहिए एफ डी स्क्वायर। तभी देखिए प्राइस 2.32 मल्टीप्लाई 2.32 5.3824 5.3824 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा आपका 26.912। अगला 1.32 को 1.32 से गुणा करेंगे तो 1.7424 1.7424 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आएगा 2.6136 2.6136।
नेक्स्ट क्या है, 0.32 को 0.32 से गुणा करेंगे तो आएगा 0.1024, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 18 से तो रिजल्ट आएगा 1.8432। इसके बाद 0.68 को 0.68 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 0.4624, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3.6992। इसके बाद 1.68 को 1.68 से करते हैं तो 2.8224, 2.8224, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो आएगा 16.9344। लास्ट है 2.68 को 2.68 से करते हैं तो 7.1824, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 57.4592। अब इसका जो एडिशन है वो एडिशन हुआ 132.984। अब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए एक आपको एफडीएक्स भी चाहिए, इसका इससे भी गुणा चाहिए, एफडीएक्स। डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए, डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान ये रहा और सिग्मा एफ का मान ये रहा, तो क्या करेंगे 132.984 डिवाइडेड बाय 60। क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 2.2164, और इसका रूट निकाल लेंगे तो आएगा 1.22, 62.317। एक बार हम कैलकुलेशन चेक करते हैं, 2.32 मल्टीप्लाई 2.32 मल्टीप्लाई 5, 26.912। उसके बाद 1.32 मल्टीप्लाई 1.32 मल्टीप्लाई 15, दूसरा आएगा 26.136, या हमने गलती करी 26.136। नेक्स्ट है 0.32 मल्टीप्लाई 18, दैट इज 1.8432। 0.68 मल्टीप्लाई 0.68 मल्टीप्लाई 8, ये आपका आ जाएगा 3.6992, ठीक है। 1.68 मल्टीप्लाई 1.68 मल्टीप्लाई 6, दैट इज 16.9344। 2.68 को 2.68 से मल्टीप्लाई करके 8 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो यह है 132.984 डिवाइडेड बाय 60 तो आया 20, और इसका अंडर रूट लेंगे तो 1.489। यहां हमने अंडर रूट में थोड़ी सी हमको गलती लग रही थी, 1.489 बिल्कुल वही आया है 1.489। ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.489। अब देखिए, हमने इसको प्रत्यक्ष रीति से किया तो प्रत्यक्ष रीति में बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि ये देखो, पॉइंटों का गुणा करेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे, फिर डी स्क्वायर को एफ से गुणा करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि पॉइंटों का गुणा अपने आप में मुश्किल है, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका टोटल निकालना है। तो सामान्य रूप से आप कैलकुलेटर से भी कर रहे हैं तो उसमें गलती होने की संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि देखिए अभी मैंने भी कैलकुलेशन किया तो एक कैलकुलेशन में यहां गड़बड़ हो गई, यहां मैंने 2.6136 लिख दिया जबकि 26.136 था, हालांकि हमारी टोटल वही थी, पर एंड में हमको चेक करना पड़ा। तो हम इसको करेंगे प्रत्यक्ष रीति के बजाय। अगर सवाल आता है तो आप परीक्षा में कल्पित माध्य रीति से करेंगे तो वो सरल पड़ेगा। देखिए मैं इसका ये करता हूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और निकाल देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे एक्स बार, तो हो जाएगा 1.489 डिवाइडेड 62.32।
ये एक और कर देते हैं, फिर अपन वो कर देंगे। 1.489 डिवाइडेड बाय 62.32 दैट इज 0.023। 0.023 तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 0.023। अब देखिए, इसको बजाय हम इसके कल्पित माध्य रीति से करते हैं। तो कल्पित माध्य रीति में ये दो ही चीज चाहिए हमको, बाकी सब मिटा देते हैं। अब मैंने कल्पना कर ली कि हमारा समांतर माध्य कुछ भी हम मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं कल्पित माध्य रीति। यहां हमने लिख दिया कल्पित माध्य रीति। अब देखिए, मैंने सपोज कीजिए इसको मान लिया 63, ए बराबर 63 से विचलन। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा, dx। तो dx बराबर होता है x माइनस 63 माना ना, तो देखिए क्या करेंगे, माइनस का 3 या माइनस का 2 या माइनस का 1। 63 से 60 गया 0, 64 से 63 गया 1, 65 से ये 2। क्या किया, 63 माना तो 60 में से 63 को घटाया तो -3, 61 से 63 घटाया -2, 62 से 63 घटाया -1, 63 से 63 घटाया 0, 64 से 63 घटाया, और अपने को इसका d स्क्वायर x करना है तो आएगा 941,014। अब आपको दो चीज चाहिए, एफ डी एक्स चाहिए और एफ डी स्क्वायर एक्स चाहिए। क्लियर? एफ डी एक्स 5 3 जा माइनस का 15। क्या करना है, ये एफ और ये डी एक्स इन दोनों को गुणा किया, माइनस का 15, ये हुआ माइनस का 30। 18 का माइनस का 18, 8 का 0 से किया 0, 6 का 1 से किया 1, 8 का 2 से किया 8 2 जा 16। देखिए इसको टोटल करते हैं तो ये आएगा 45 माइनस का 18 माइनस का 17 प्लस का, तो ये आया माइनस का 46। तो x बार अगर निकालना है तो एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। एज्यूम मीन हमने माना था 63 प्लस माइनस का 46 डिवाइडेड बाई 16। सो द 63, 46 में 60 का भाग देंगे तो आएगा माइनस का 0.766। तो इससे हम 63 में से इसको घटाते हैं तो आएगा 60। अपन ने क्या किया, 46 डिवाइडेड बाय 60, ये तो माइनस का, और 63 हमारा प्लस का, तो है 62.23। देखिए वहां थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। वो इसलिए डिफरेंस आ रहा है कि हमने उसको ओड नंबर में मान लिया था, वहां 62.13 था, उसको ये हमारा था यहाँ पर 62.317 ऐसा कुछ था। वो हमने जब कैलकुलेशन करी ना उसमें, तो उस कैलकुलेशन में पॉइंटों का जो फर्क था उससे थोड़ा सा ये फर्क आ रहा है, बाकी ये फर्क नहीं आएगा। तो यहां क्या करना है आपको, 62.23 आपका आया है। एक बार कैलकुलेशन वापस कर लेते हैं। 45 माइनस का है, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 18 1 जा 18, 18 माइनस का है। उसके बाद ये 0 है और 8 6 1 जा 6। ओ ये गलती है, देखिए गलती है, 6 1 जा 6 और 16। तो ये आया 45 माइनस का 18 माइनस का 6 प्लस का 16 प्लस का, तो ये आएगा 41। देखिए हमने मिस्टेक क्या हुई वो पकड़ ली, यहां पर माइनस का 41 आएगा। तो 41 में 60 का भाग देंगे, 41 डिवाइडेड बाय 60 तो आएगा माइनस का 0.68। 6833 63 प्लस का है तो ये आया 62.32। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आया 62.32 एक्स बार। तो किसी भी मेथड से निकालें रिजल्ट वही आएगा। वो हमने देखा कि एक बार यहां हमने 6 1 जा 6 की जगह 1 लिख दिया था, इसलिए वो गड़बड़ आ रही थी।
पहले 62.32 आया, देखिए 62.32। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको दूसरा आइटम चाहिए। तो मैंने आपको करके बताया कि रिजल्ट वही आता है, एफ डी स्क्वायर एक्स, यानी ये डी स्क्वायर एक्स और ये एफ, इनको गुणा करना है। तो 5 × 9 दैट इज 45। आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 15 × 3 ये भी 45 आएगा। 30 × 2 करिए तो 60 आएगा, या 15 को 4 से कर दीजिए, आप तो 15 को 14 से कर दीजिए, आपको ये आपका हो गया 60। 18 को फिर आप 1 से करेंगे तो 18 ही आएगा, ये 0 ही रहेगा। फिर 6 को आप 1 से करेंगे तो 6 ही रहेगा, और 8 को 4 से करेंगे, 8 को 4 से करेंगे 32। तो ये रिजल्ट आएगा आपका 161। क्या करना था इसमें, 5 देखिए एफ डी स्क्वायर, 5 9 जा 45, 15 4 जा 60, 18 1 जा 80, 8 0 का 0, 6 1 जा 6, 8 4 जा 32, तो 161 है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसकी जगह एक्स बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स बार का। तो अब देखिए क्या करना है, स्टैंडर्ड डिवीजन, एक्स बार लिखने में एज्यूमेंट नहीं है, ठीक है। क्या करना है, 161 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 60 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 161 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 2.6833 माइनस ये आपका हो गया पहला 161 डिवाइडेड बाय 60, अब 41 डिवाइडेड बाय 60 0.4669, क्या क्या डिवाइड करके रूट कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 2.2163, 2.2163, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 1.486। देखिए पहले भी आया था 1.4887, सॉरी 4887, तो आएगा 1.489। बिल्कुल देखिए हमने कल्पित मध्य रीति से निकाला तो एक्स बार भी 62.32 आया, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखिए यहां पर भी यही आया। इसी प्रकार से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप निकाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आप कल्पित मध्य रीति से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। पर अगर आप कल्पित मध्य रीति से करते हैं यानी शॉर्टकट मेथड को यूज करते हैं तो आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, और जब आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी तो आपके सवाल में कुछ भी गलती होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन करना है आप अधिकतर कल्पित मध्य रीति का ही प्रयोग करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब ये बात हुई खंडी श्रेणी की। अगर सतत श्रेणी आती है तो किस प्रकार से करना है, सतत श्रेणी के लिए फिर 3 फॉर्मूले हो जाएंगे, तो हम अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मूले से करके बता देंगे। मान लीजिए मैं कंटिन्यूस सीरीज का एक प्रॉब्लम लेता हूं, सतत श्रेणी का एक प्रॉब्लम लेते हैं, और प्रॉब्लम लिया है, हम लेते हैं जैसे x 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, ये प्रॉब्लम लेते हैं, और लास्ट ले लेते हैं 70 से 79। तो देखिए जब भी इस प्रकार से एक क्लास इंटरवल आ जाए जहां ब्रेक हो रहा है, देखिए 19 के बाद 20 आ रहा है, 29 के बाद 30 आ रहा है, 39 के बाद 40 आ रहा है, तो हमको क्या करना है, डिफरेंस एक का है, 19 के बाद 20 आ रहा है, एक का डिफरेंस, तो हमको क्या करना है, माइनस एंड प्लस डिफरेंस बाय 2, डिफरेंस है 1 का, तो माइनस एंड प्लस 1/2 यानी माइनस एंड प्लस 0.5, यानी पहले से 0.5 घटा दीजिए, दूसरे में 0.5 जोड़ दीजिए, तो x आपका हो जाएगा
9.5 से 19.5, दूसरा हो जाएगा 19.5 से 29.5, तीसरा हो जाएगा 29.5 से 39.5, ये 39.5 से हो जाएगा 49.5, ये हो जाएगा 49.5 से 59.5, ये हो जाएगा आपका 59.5 से 69.5, और ये हो जाएगा 69.5 से 79.5। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सीरीज है, इंक्लूसिव फॉर्म में सीरीज है तो उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना है, और उसके लिए क्या करना है, माइनस पहले लिखा मैंने, यानी पहले घटाएंगे बाद में जोड़ेंगे, डिफरेंस बाय 2। जहां देख लीजिए डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, तो 0.5 घटाना है और 0.5 जोड़ना है। मैंने पहले फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी ताकि हमारी आदत बनी रहे, जब भी हमको सवाल करना है पहले अगर ये इंक्लूसिव फॉर्म है यानी अपवर्जी फॉर्म है इसकी, तो आपको पहले इसको समावेशी में बदलना है, एक्सक्लूसिव इसको बोलते हैं, उसके बाद ही सवाल करना है। एक आदत बना लीजिए कि जब भी आपको अपवर्जी रीति मिलती है, जब भी आपको इंक्लूसिव फॉर्म मिलती है सीरीज की, आप पहले उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, उसके बाद ही सवाल करेंगे, तो सवाल आपका हमेशा सही होगा। चाहे आप समांतर माध्यम में इसका यूज होता है नहीं होता है, पर हमको एक आदत बना के रखना है। 361 फ्रीक्वेंसी 361 223 137 53 19 4 361 223 137 53 19 और 4। अब देखिए मिड वैल्यू लेना है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। मिड वैल्यू के लिए क्या करना है, 9.5 प्लस 19.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 14.5, एक बार लेना है 14.5। फिर क्या करना है, 10 जोड़ती जाइए, 44 54.5 64.5 74.5, ये मिड वैल्यू हो गया आपका। अब अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है, तो डायरेक्ट मेथड से करने के लिए आपको, ये आपका x हो गया, तो सबसे पहले आपको x से गुणा चाहिए। एक बार लास्ट और डायरेक्ट मेथड बता देता हूं, फिर हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करेंगे, कंटिन्यू सीरीज में बता देते हैं। तो क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई 14.5 दैट इज 43.5, फिर 61 मल्टीप्लाई 24.5, यह क्या आ जाएगा 1494.5 1494.5। 223 मल्टीप्लाई 34.5, यह आया 7693.5 7693.5। फिर आपका आया 137 मल्टीप्लाई 44.5, तो यह आपका आएगा 6096.5 6096.5। उसके बाद में आपका 54.5 मल्टीप्लाई 53 दैट इज 2888.5। देन 19 मल्टीप्लाई 64.5, ये आपका होगा 1225.5, और लास्ट है 4 मल्टीप्लाई 74.5 दैट इज 298। तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 19740, और फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको करना है, तो 361 223 137 53 19 4, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हुआ 500। सो एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, तो आएगा 19740 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आएगा 40.48। देखिए ये 19.5 प्लस 9.5, ये आपका हुआ 29 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 14.5। फ्रीक्वेंसी आपका है 361 223 137 53 19 4। तो देखिए पहला आपका 14.5 मल्टीप्लाई 3
दूसरा 24.5 मल्टीप्लाई 61, थर्ड आपका हो गया 223 मल्टीप्लाई 34.5 7693 76, फिर 137 मल्टीप्लाई 44.5, ये आपका हो जाएगा 6096.5, फिर आपका 53 मल्टीप्लाई 54.5, ये आपका हो जाएगा 288.5, उसके बाद 19 मल्टीप्लाई 64.5 दैट इज 25, और फिर आपका 74.5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 298 19740 डिवाइडेड बाय 500 39.48। तो रिजल्ट आया x बार 39.48। दोबारा हमने चेक किया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो आप दोबारा चेक कर लें। अब देखिए ये x बार आया 39.48। अब देखिए आपको चाहिए d, तो हर में से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, यानी 14.5 माइनस 39.48। बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, एक बार करा देता हूं, फिर अगले बार से हम नहीं करेंगे। 14.5 माइनस 39 ये आएगा 39.48, तो आपका ये है 14.5 24.98। देखिए माइनस का 24.98 माइनस का 14.98 माइनस का 4.98। अब आपको करना है 44 से, है ना, 44.5 माइनस दिस, तो आएगा 5.02, 15.02, 25.02, 35.02, ये दी। क्या करना है, क्या किया हमने, 39.5 ये d बराबर x माइनस एक्स बार, ये था x, इसको माना हमने x, ये मिड वैल्यू है ना, इसको माना x। 14.5 से 39.48 घटाया तो ये आया 14, फिर 24.5 से 39.48 घटाया तो ये आया। इस प्रकार से ये वैल्यू निकाली। अब हमको चाहिए डी स्क्वायर और एफ डी स्क्वायर, तो हम सीधा कर देते हैं एफ डी स्क्वायर, सीधा कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। नहीं तो क्या करूंगा मैं, डी का स्क्वायर करूंगा और एफ से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहला 24.98 मल्टीप्लाई 24.98 मल्टीप्लाई 3, पहला आया 1872.0, 1872.0, फिर 14.98 मल्टीप्लाई 14.98 मल्टीप्लाई 61, ये आपका आ गया 13688, 13688.42। 4.98 को 4.98 से गुणा किया और इसमें मल्टीप्लाई किया 223 का, तो आया 5530.48, 5530.48। फिर 5.02 को 5.02 से मल्टीप्लाई किया और 137 फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई किया, तो आया 3452.45, 3452.45। अब आपको 15.02 मल्टीप्लाई 15.02 और इसको 53 से मल्टीप्लाई किया, तो आया 11956, 11956.82। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। देखिए मैं एक बार और 0.02 मल्टीप्लाई 25.02 को 25.02 से गुणा किया और 19 से मल्टीप्लाई किया, तो आया 11894 फिर आपको 35.02 को 30.02 से गुणा करके 4 से मल्टीप्लाई करना है,
तो आएगा 490.56। बड़ा भारी कैलकुलेशन है। 53299.8। ये हमने क्या किया, डी का स्क्वायर किया और उसको एफ से गुणा करके लिखा, फिर इसका स्क्वायर किया, फिर इसको 61 से गुणा किया, फिर इसका स्क्वायर किया, फिर इसको इससे। तो ये देखिए प्रत्यक्ष रीति जब आती है सतत श्रेणी में, ये प्रत्यक्ष रीति है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आपका 53299.8 डिवाइडेड बाय 500। डिवाइडेड बाय 500 करेंगे और इसका रूट निकालेंगे तो अगर 10.32, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 10.325। ये मैं लिख देता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 10.325। ये हमने प्रत्यक्ष रीति से निकाला। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में x बार का भाग देना है, तो 10.325 डिवाइडेड बाय x बार 39.48। तो डिवाइड बाय 39.48, तो ये रिजल्ट आएगा 0.261। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.261। अब देखिए प्रत्यक्ष रीति से निकालते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत सारे कैलकुलेशन पॉइंट में होते हैं, फिर आपको उसका स्क्वायर करना पड़ता है डेविएशन का, फिर उसको डी से गुणा करना पड़ता है। तो सामान्य रूप से अगर कंटिन्यूस सीरीज है, सतत श्रेणी है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कल्पित माध्य रीति का प्रयोग करें। कल्पित माध्य रीति से बहुत ही आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो देखिए हम इसको देखते हैं, अगर हम कल्पित माध्य रीति प्रयोग लेते तो हमको कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती। देखिए इतना तक सेम है, हमको यहां पर भी कुछ नहीं करना, डेविएशन भी नहीं निकालना, गुणा भी नहीं करना, सीधा हमने यहां से लिया इसको और सब मिटा देता हूं मैं, बाकी कोई चीज नहीं चाहिए हमको। अब देखिए यहां से हम कल्पित माध्य लेते हैं, एक्स मिड वैल्यू लेनी थी 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5 और 74.5। अब यहां हम कल्पित माध्य मान लेते हैं कोई सा भी। मान लीजिए मैंने एज्यूमेन मान लिया 44.5 से विचलन, तो यह माइनस का 30 हो जाता, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 20, सीधा यहां से हो गया। क्लियर? क्या किया हमने, एज्यूमेन मान लिया इसको, कल्पित माध्य 44.5 को मान लिया, तो सीधा क्या किया 14.5 माइनस 44.5, ये हुआ 24.5 माइनस 44.5, तो ये आपका आ गया -30, ये आ गया -20। इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब अगर हमने दो चीज चाहिए हमको, एक चाहिए एफ डी एक्स और दूसरा चाहिए एफ डी स्क्वायर एक्स, दो ही चीज चाहिए बस, सीधा निकल जाएगा। एफ डी एक्स यानी इसको और इसको गुणा करना है, तो ये आएगा माइनस का 90। क्लियर? 3 मल्टीप्लाई 30 माइनस का 90, 61 मल्टीप्लाई 20 दैट इज माइनस का 1220, 2230, ये भी आपका माइनस का आएगा, -2230, 530 आपका प्लस का आएगा, 19 मल्टीप्लाई 2 आपका प्लस का आएगा, 19 मल्टीप्लाई 20 आपका प्लस का आएगा 380, और 120 फिर आपका प्लस का आएगा, तो ये टोटल हुआ माइनस का 2510। अब देखिए एक्स बार निकालना होता तो क्या करते, एज्यूमेन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो
एक्स बार निकालने के लिए एज्यूमिन हमने माना 44.5, ये माइनस का 110 अपॉन 500, एक्स बार हो जाएगा 44.5, 25 में हम 500 का भाग देंगे तो आएगा 5.02, एक जीरो से एक जीरो कट गया 5.02, तो एक्स बार हो गया 39.48। बहुत सिंपल, देखिए कितना इजी आ गया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ये 39.48 है। दूसरा एक और तरीका देखिए, अब हमको एफ डी स्क्वायर एक्स चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एफ डी एक्स में एक बार और डीएक्स का गुणा कर दीजिए, यानी इन दोनों को गुणा कर दीजिए, एफ डी एक्स गुणा डीएक्स, तो एफ डी ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 90 गुणा 30 ये आपका हो जाएगा 2700, 1220 मल्टीप्लाई 20 ये आपका हो जाएगा 24400, 22300 आ जाएगा 22300, 5300 ये आपका हो जाएगा। 380 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 7600, और 120 को 30 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 3600, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 65900, 65900। क्लियर? इससे अभी आपको क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे, 65900 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 2510 डिवाइडेड बाई 500 का स्क्वायर, तो आएगा 65900 डिवाइडेड बाई 500, यह आया 131.8, 2510 डिवाइडेड बाई 500 और इसका स्क्वायर क्या था 24.20, 25.20, तो इसका रिजल्ट आएगा 106.59 और इसका अंडर रूट करते हैं तो आएगा 10.325। तो देखिए रिजल्ट वही आया। स्टैंडर्डेशन वो का वही स्टैंडर्डेशन है, स्टैंडर्डेशन बराबर 10.325। ये हमने क्या किया, ये मेथड हमने काम में लिया कल्पित माध्य रीति। तो हमने क्या किया, 44.5 को कल्पित माध्य माना और उससे डेविएशन किया, तो ये बहुत इजी तरीके से हो गया। सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमने लिया 65900 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 500, सिग्मा एफ डी एक्स है माइनस 1250 अपॉन 500। तो ये हमने कल्पित माध्य रीति से किया, तो हमको कम कैलकुलेशन करनी पड़ी, और इससे भी कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से करते। स्टेप डेविएशन मेथड से करना होता तो हमको ये भी नहीं करना है, इतना भी काउंटिंग नहीं करनी है, उससे भी कम काउंटिंग करनी है। क्या करनी है, ये dx आया, अब हम लगाते हैं d डैश x, इसके लिए क्या करते हैं dx में i का भाग देते हैं, यानी हर में हम 10 का भाग देंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब सीधा गुणा करेंगे एफ डी डैश एक्स और एफ डी डैश स्क्वायर एक्स, बस सिंपल। देखिए 3 3 जा 9, अब कैलकुलेशन बिल्कुल कम है, ये आपका डी डैश और एफ 3 3 जा 9, 61 को 2 से करना है केवल, माइनस का 1 2 2 2 2 3 माइनस का होगा, ये 0, 53 आपका प्लस का होगा, 19 मल्टीप्लाई 2
प्लस का होगा, और 4 मल्टीप्लाई 3 आपका प्लस का होगा। तो ये रिजल्ट आया आपका 251। एक्स बार निकालेंगे तो आएगा एज्यूम में सिग्मा एफ डी डैश एक्स बटे सिग्मा एफ, और डी डैश होता आई का गुणा करना है। एज्यूम में हमने माना 44.5 प्लस माइनस का 251 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 500, तो वो का वही आएगा 44.5 माइनस 5.02, सो द एक्स बार इज इक्वल टू 39.48। ये देखिए वो का वही आया। इसमें और भी कैलकुलेशन कम करनी पड़ी। इसी प्रकार से इन दोनों को गुणा कर लीजिए। 3 9 27। देखिए ये क्या है, एफ डी डैश एक्स में अगर डी डैश एक्स का गुणा करेंगे तो एफ डी डैश क्या करना है, 27 प्लस का हुआ 122 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 244। 223 ये प्लस का, 53 फिर प्लस का, ये 0 आएगा, ये 53। 38 को केवल 2 से गुणा करना है आपको, 76। 12 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 36। तो ये आपका आ गया 659। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में हमने और भी सस्ता किया, इसको और सरल किया। इसमें क्या किया, क्लास इंटरवल का भाग दे दिया। अब यह आया डी डैश एक्स, एफ को इससे मल्टीप्लाई किया, यहां तो एफ बड़ा है तो थोड़ा हमको दिक्कत आ रही है, बाकी और छोटा आएगा, अभी और करके दिखाएंगे आपको। अब स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला जो यूज करना है वो यूज करना है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर और साथ में आई का गुणा करना है। तो क्या करना है, 659 अपॉन 500 माइनस 251, थोड़ा अच्छा लिख दो दिखेगा नहीं तो, 659 अपॉन 500 माइनस का 251 अपॉन 500 का स्क्वायर और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल तरीके से ये किया जा सकता है। 659 को 500 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.318 माइनस 251 डिवाइडेड बाई 500 का माइनस 2.2420 2520 मल्टीप्लाई बाई 10, इसको घटाएंगे तो आएगा 1.0659 मल्टीप्लाई 10, इसका रूट निकालेंगे तो आया 1.0325 मल्टीप्लाई 10 तो आया 10.325। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन वही आता है। तो हम अगर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे तो और भी सरल हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट मेथड से सवाल नहीं करेंगे, मैंने आपको एक बार समझाने के लिए डायरेक्ट मेथड से बताया। बाकी अगर कंटिन्यूस सीरीज हो तो आपको या तो कल्पित माध्य रीति प्रयोग में लेनी है या पद विचलन रीति। ये जो रीति है ये रीति है पद विचलन रीति, इन दोनों रीति से बताऊंगा। ये दोनों ही रीति हमको काम में लेनी है। तो ये सवाल हमने एक सतत श्रेणी का किया। अब देखिए सतत श्रेणी के सवाल अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। तो अब हम जो सवाल करेंगे सतत श्रेणी के वो बहुत सिंपल सवाल को हम सीधा ही पद विचलन रीति यूज करेंगे या सीधा ही हम कल्पित माध्य रीति यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि उसमें कैलकुलेशन हमको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो मान लीजिए जैसे टेम्परेचर है -40 से -30 किसी जगह का है, -30 से -20 है, -20 से -10 है, -10 से 0 है, 0 से 10 है, 10 से 20 है और 20 से 30 है। किसी स्थान का 1 साल का टेम्परेचर है, -30 से -40, -30 से -20, -20 से -10, -10 से 0, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। अब इसकी मिड वैल्यू की हमको जरूरत पड़ेगी तो पहले कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी लिखने से पहले मिड वैल्यू माइनस का 35, माइनस का 25, माइनस का 15, माइनस का 5, प्लस का 5, प्लस का 15, प्लस का 25। फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी है 10, 28, 30।
42, 10, 28, 30, 42, 65, 180 एंड 10 कुल 365 डेज का टेम्परेचर एक जगह का दे रखा है। टोटल करके देखते हैं 10 प्लस 28 प्लस 32, 10 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 42 प्लस 65 प्लस 180 प्लस 10 365 सही है। ये एक साल का टेम्परेचर दे रखा है। अब इसका अपने को एक्स बार निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। 3 चीज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कल्पित माध्य रीति का प्रयोग करेंगे। ए बराबर मान लेते हैं 5 से विचलन dx बराबर x माइनस 1। हर में से 5 घटाएंगे, हर में से 5 घटाएंगे तो 35 में से मैं 5 घटाऊंगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस के 25 से मैं 5 घटाता हूं तो माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस का 20, माइनस का 10, 5 से 5 घटाता हूं 0, 10, 20। क्या किया मैंने, 5 को एज्यूम मीन माना तो -40, -30, -20, -10, 0, 10 और 20 कौन सी विधि काम में ले रहे हैं, कल्पित माध्य रीति। ये हमारा dx आ गया। अब हमको 2 चीज चाहिए, एक चाहिए f dx और एक चाहिए f d²x। बस सिंपल सी बात है। तो क्या करना है, f dx के लिए इन दोनों को गुणा करेंगे। 400 माइनस का 28 गुणा 30, 28 गुणा 30 माइनस का 840, 30 गुणा 20 माइनस का 600, 420 माइनस का 420, 1800 प्लस का और 200 प्लस का। तो ये रिजल्ट आया माइनस का 40। क्या किया, 10 को 40 से किया, 28 को 3 से किया, 30 को 2 से किया, दिस। तो x बार निकालते कहते एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एज्यूम मीन हमने माना 5 को प्लस माइनस का 20 डिवाइडेड 365 40 सॉरी। तो आएगा 40 डिवाइडेड 365 माइनस का और 5 प्लस का, तो रिजल्ट आएगा देखिए 10 है, 28 है, 30 है, 42 है, 10, 28, 30, 42, 65, 180 ठीक है। अब देखिए पहला है आपका 400 माइनस का, 28 गुणा 30 माइनस का 840 ये भी ठीक है, 30 गुणा 20 600 माइनस का, 42 गुणा 10 420 माइनस का, 1800 प्लस का और 200 प्लस का 260 आ रहा है। यही कुछ गड़बड़ हो रही थी, -260। तो यहां देखिए माइनस का 260, तो ये आएगा 260 में हम 365 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 माइनस 0.712 दैट इज 4.28 डिग्री। यानी x बार आया 4.2876, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं 4.29 डिग्री टेम्परेचर आ गया। x बार यानी इसका समांतर माध्य हमने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए f(d²x) के लिए आपको f(dx) में एक बार और dx का गुणा कर दीजिए, यानी इन दोनों को वापस गुणा कर दीजिए। तो आएगा 400 गुणा 40 1600
16,000। 840 गुणा 30 25,200। 600 गुणा 20 12,000। 4200। 18,000। 4,000। तो ये आया आपका 79400। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या करना है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। तो 79400 डिवाइडेड 365 माइनस 260 अपॉन 365 रेज टू पावर 2। इसके अंदर हमने 365 से डिवाइड किया तो ये आया प्लस का 217.5342। 217.5342। 260 डिवाइडेड 365 का अंडर रूट यहां से निकाला 0.507। तो ये टोटल आया 217.026 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 14.73 ये आपका आंसर आएगा 14.732। 17 आगे। तो ये आपका एक्स बार स्टैंडर्डेशन है 14.73। ये हमने क्या किया, विचलन रीति से निकाला और इसमें भी थोड़ी हमको कैलकुलेशन करनी पड़ी क्योंकि ये टोटल बड़े हैं। तो पद विचलन रीति के ये कल्पित माध्य रीति है, इससे निकाला। अगर इसके बजाय हम सीधा और कैलकुलेशन कम करते, कैसे करते देखिए, और कैलकुलेशन कम करने के लिए हमको क्या करना है, ये डी डेस एक्स कर देते। इसके लिए क्या करते, डी एक्स में आई का भाग दे देते, तो ये माइनस का 4 रह जाता, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2। और आपको फिर एफ डी डेस एक्स निकालना है और एफ डी डेस स्क्वायर एक्स निकालना है। ये डी डेस एक्स निकाला, -4, 40 में 10 से डिवाइड किया -4, 30 में 10 से डिवाइड किया -3, 20 से 10 डिवाइड किया -2, 10 से 10 डिवाइड, यानी क्या करना है, dx में आई का भाग देना है। अब देखिए, अब आपको चाहिए एफ डी डेस एक्स और एक चाहिए एफ डी डेस स्क्वायर एक्स। तो इसके लिए तो आप एफ डी डेस एक्स में एक बार और डी डेस एक्स का गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहला ये 10 माइनस का 40, 28 का 3 से करेंगे, 24, 84, फिर आपका 30 का 2 से होगा माइनस का 6, 60, 42 का माइनस का 42, 65 को 0 से करेंगे 0, 180 को 1 से करेंगे 180 और इसका करेंगे 20। तो 200 तो प्लस का हो गया और 226 माइनस का हो गया, 226 प्लस का 200 तो माइनस का 26 बचेगा। अब क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 4 जा 6, 160। क्या करना है, पहला हो गया 160, 3 मल्टीप्लाई 84 करना है तो आया 252, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये 120 प्लस हो गया और 42 प्लस हो गया। तो ये आ गया आपका, इसके बाद में 0, 180 और 40, तो ये टोटल हो गया 794। अब देखिए
एक्स बार निकालना है तो एक्स बार बराबर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। 5 प्लस माइनस को 26 अपॉन 365 माइनस 10 दैट इज 5 माइनस 260 अपॉन 365। तो 260 में 365 का भाग देंगे, 260 डिवाइडेड 365 दैट इज 712। सो 5 माइनस 0.712 दैट इज 4.2875 और 4.29 पहले की तरह ही आ गया 4.29। तो देखिए अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हैं तो बहुत सामान्य तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए प्रमाप विचलन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर करना है और साथ में आई का मल्टीप्लाई करना है। तो यहां देखिए 794 ही आया, 794 अपॉन 365 माइनस 26 अपॉन 365 रेज टू पावर 2 और आई का मान 10। तो आपको क्या करना है, 794 में 365 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.7153, 2.1753। 26 डिवाइडेड 365 का स्क्वायर करना है तो 0.00507 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये रिजल्ट आता है 2.17028 के आसपास आएगा मल्टीप्लाई बाय 10। इसका आपने अंडर रूट निकालना है तो आएगा 14 इसका देखिए 4 या यहां कोई 160, 3 मल्टीप्लाई 84, 252 ठीक है, 120 ठीक है, 42 ठीक है, 180 ठीक है और 48, 794 ये तो ठीक है। तो ये आपका हुआ 794 डिवाइडेड 100 365, तो प्लस का हो गया 2.1753। फिर आपका 26 डिवाइडेड 365 का स्क्वायर माइनस का हो गया तो आया 2.17026 है और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 1.473, जबकि वहां आ रहा है 15.94। नहीं, ये इसका रिजल्ट आ रहा है, पहले जो हमने किया उसका रिजल्ट आया माइनस वाला 14.73। हाँ, ये हमने गलत लिख दिया, मैंने 14.73 आया था। तो यहां इसका आया 14.73, 1.473 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 14.73 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए बिल्कुल वही का वही आता है, जो पहले निकाला वही आया, सेम फिगर आता है। अब देखिए अगर सीवी आपको निकालना है तो सीवी आपको निकालना आता ही है, उसके लिए अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार से अगर कोरिलेशन ये आता है, तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज लेते हैं तो उससे बहुत कम कैलकुलेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। मैं अब देखिए कई बार कोरिलेशन ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर टेबल आपकी यूं दे रखी हो, मार्क्स लेस देन दे रखा हो, प्रमाप विचलन में लेस देन का सवाल आ जाए, जैसे देखिए लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, और फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है लेस देन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 10, 25, 50, 75, 85, 95 और 100। मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो लेस देन पे सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे आप,
ये होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। अब आप क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्लास बनाएंगे तो आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। लेस देन 10 है, लेस देन 25 है, तो 10 और 25 के बीच में 15 है, तो ये करना है 10, ये 15। कैसे करना है, 25 से 10 घटाना है। अब लेस देन 30 है 50, लेस देन 20 है 25, तो यानी 20 और 30 के बीच में 25, तो ये हमने करना है 25। अब 75 से ये घटाएंगे तो आएगा 25, 85 से घटाएंगे तो आएगा 10, 95 से घटाएंगे तो आएगा 10 और 100 से घटाएंगे तो आएगा 5। अब इसकी मिड वैल्यू ले लेते हैं। मिड वैल्यू आएगी 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब मान लीजिए मैं एज्यूम मीन मान लेता हूं इसको 35 को। ए बराबर 35 से विचलन आप यू भी निकाल सकते हैं। डी डैश एक्स बराबर होता है एक्स माइनस ए अपॉन आई, और ए बराबर है 35। ओके, तो डी डैश एक्स सीधा निकालेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। जैसे अपन कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए, और ए हमने माना 35 को। तो 5 से 35 गया तो आएगा माइनस का 30, 15 से 35 गया माइनस का 20, माइनस का 10, ये 0, ये प्लस का 1, प्लस का 10, प्लस का 20 और प्लस का 30। ये हमने निकाला dx। डी डैश एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, dx में i का भाग देंगे, यानी इसमें हर में 10 का भाग देंगे तो आएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। अब आपको चाहिए एफ डी डैश एक्स, और आपको चाहिए एफ डी डैश स्क्वायर एक्स। इसके लिए एफ डी डैश एक्स में आप दोबारा डी डैश एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बहुत इजी है, ये एफ है और ये डी डैश है, तो ये माइनस का 30, 15 का 2 माइनस का 30, 25 का ये माइनस का 25, 10 को 1 से करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे 20 और 5 15, 30 से 30 गया 15 गया तो माइनस का 40 बचा। अब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 90, ये 60, ये 25, ये 10, ये 40, 45। क्या करना है, पहला आपका हुआ 90, उसके बाद हुआ आपका 60, उसके बाद हुआ 25, उसके बाद हुआ 10, उसके बाद हुआ 40, उसके बाद हुआ 45, तो ये हो गया 270। बहुत सिंपल है। हमने क्या किया देखिए, लेस देन से पहले क्लास इंटरवल बनाया और फ्रीक्वेंसी को ऐसा किया 10 20। अब देखिए इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू इन दोनों को जोड़ के दो का भाग दिया, इसको 35 मानकर -30 -20 -10 0 10 20 30 किया, -3 -2 -1 0, ये इस प्रकार से किया। अब देखिए x बार इजिकल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई आई लगाना है। तो ये 35 हमने माना, माइनस का 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10, तो हो जाएगा 35 माइनस 4 दैट इज 31। सो x बार आ गया 31। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। तो हमको क्या करना है, 270 अपॉन 100 माइनस का 40 अपॉन 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, तो आएगा ये 2.70 माइनस 0.16 मल्टीप्लाई 10, तो आएगा 2.56 मल्टीप्लाई 10। तो 2.56 का अंडर रूट निकालना है, 2.56 का रूट निकालना है, 2.70 माइनस 0.16 2.54 का अंडर रूट निकाला
तो आया 1.5937 मल्टीप्लाई 10 तो आएगा 15.937 और इसको लिख सकते हैं 15.94। तो देखिए एक्स बार का मान आया 31, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान है 15.94। बहुत इजी तरीके से निकाला जा सकता है लेस देन सीरीज अगर है तो। अब देखिए, अब अगर सीएफ निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्स बार का भाग देना है, तो आपको करना है 15.94 में अपन को 31 का भाग देना है। तो 15.94 divided by 31 that is 0.514। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछे तो स्टैंडर्ड में एक्स बार का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 15.94 अपॉन 31 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 51.42%। इस प्रकार से अगर लेस देन सीरीज आए, अब देखिए इसी सीरीज को मोर देन में चेंज करते हैं। अगर मैं ये लिख दूं मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, इसको मैंने मोर देन लिखा और यहां लिख दिया 100, 90, 75, 50, 25, 15, 5, 0। देखिए इस सीरीज को ऐसे लिख दिया। अब देखिए अगर ये लेस देन सीरीज है, अब हमने इसको क्या कर दिया, लेस देन में चेंज, मोर देन में कर दिया। पहले लेस देन थी, लेस देन 70, लेस देन 60, इस प्रकार से सीरीज थी। अब हमने मोर देन में इसको चेंज कर दिया, मोर देन 0, मोर देन 10, देखिए मोर देन 0 100, मोर देन 10 90, मोर देन 20 75, मोर देन 30 50, मोर देन 40 25, मोर देन 50 15। तो देखिए सबसे पहले इसको क्लास में चेंज करेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। देखिए यहां तो है ही, तो ये तो जरूरत ही नहीं है करने की। मोर देन 60 से 70 तक ही बहुत है क्योंकि ये तो 0 है। मोर देन 70 0 है, इसलिए ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 70 से 80 कुछ आना ही नहीं है। ये एक्स है, क्लास एफ देखिए फ्रीक्वेंसी, पहले 100 में से 90 गए, यहाँ आएगा 10, 90 से 75 आएगा, यहाँ 50, 75 से 50 आएगा, यहाँ आएगा 25, 50 से ये आएगा 25, 15 से ये गया, यहाँ पर आएगा 10, 15 से 5 जाएगा, यहाँ का 10, 5 से 0 जाएगा, आएगा 5। वो की वही देखिए सीरीज बन गई। क्या है 100 से, देखिए मोर देन 0 100 है, मोर देन 10 90 है, तो 0 से 10 के बीच में 10, 0 से 10 के बीच में। यहां देखिए 10 से अधिक है 90 और 20 से अधिक है 75, तो 10 और 20 के बीच में 15, ये इसमें। अब वो मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब मान लीजिए मैंने 35 को मान लिया, a बराबर 35 से विचलन dx, तो आएगा माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 0 प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस का 30, ये dx हो गया। और d डैश x निकालने के लिए dx में i से विभाजित कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। अब आपको चाहिए एक तो एफ डी डैश एक्स और आपको चाहिए एफ डी डैश स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये मल्टीप्लाई माइनस का 30, 15 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 30, 25 मल्टीप्लाई माइनस का 25, 25 का 0 से करेंगे 0, 10 का 1 से करेंगे 10, 10 का 2 से करेंगे 20 और ये 15। तो पहले की तरह देखिए 30 से 30 कैंसिल हो गया, 55 से 15 गया, माइनस का 40 पहले की तरह ही रहेगा।
ये 3 3 या 90, ये 60, ये 25, ये 10, ये 40, ये 45, वैसे का वैसे 20, 270 जो पहले आया। तो वही एक्स बार इजिकल टू एज्यूम मेन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई आई सिग्मा एफ लिखेंगे। तो यार एज्यूम मेन हमने माना 35 प्लस माइनस का 40 100 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 35 माइनस 4 दैट इज 31। ये देखिए पहले भी आया हुआ था। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई। तो ये हो जाएगा आपका 270 अपॉन 100 माइनस का 40 अपॉन 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10, तो आएगा 2.70 माइनस 0.16 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आएगा 2.54 का रूट मल्टीप्लाई 10, तो स्टैंडर्ड आएगा 15.94, वो का वही आएगा। तो ये देखिए एक ही सवाल को हमने मोर देन करके देखा और दूसरा लेस देन करके देखा। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और अगर कंटिन्यूस सीरीज की प्रॉब्लम है तो आप पद विचलन रीति का प्रयोग करिए या कल्पित माध्य रीति का प्रयोग करिए, उससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे और बहुत ही आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। अगर आपको फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको एक्स बार का भाग देना है। बहुत ही सिंपल है। प्रमाप विचलन एक निरपेक्ष माप है और अगर प्रमाप विचलन गुणांक निकालते हैं तो वो एक सापेक्ष माप है, यानी उस माप की कोई इकाई नहीं होती है। इसी प्रकार से विचलन गुणांक करने के लिए क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूं आपने बहुत ही डिटेल में समझा होगा कि प्रमाप विचलन किस प्रकार से निकाला जाता है। यदि व्यक्तिगत श्रेणी हो तो किस प्रकार से हम प्रमाप विचलन निकाल सकते हैं, अगर खंडित श्रेणी हो तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और सतत श्रेणी जो कि कई रूप में हो सकती है, इंक्लूसिव में हो सकती है, मोर देन रूप में हो सकती है, लेस देन रूप में हो सकती है, या एक ही साथ आपको जुड़ा हुआ दिया जा सकता है 0 to 10, फिर 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40, 0 to 50। तो ऐसी स्थिति में भी हमको क्या करना है, उस फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल को सही करके हम आसानी से प्रमाप विचलन की गणना कर सकते हैं। थैंक यू।